Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying, consider the following statement. Statement 1 है diabetes mellitus is caused due to prolonged hyperglycemia. Statement 2 है diabetes insipidus is caused due to deficiency of insulin. तो हमें करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है. ऑप्शन ए है बोथ 1 and 2 आर ट्रू, बी है बोथ 1 and 2 आर फॉल्स, सी है 1 is ट्रू 2 is फॉल्स एंड डी है 1 is फॉल्स एंड 2 is ट्रू. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा डायबिटीज मेलाइटस एंड डायबिटीज इंसिपिडस से पिडस. तो अगर हम बात करें डायबिटीज मेलाइटस की, तो जो डायबिटीज मेलाइटस है ये क्यों होता है? ये होता है प्रोलॉन्ग्ड यानी लंबे समय तक अगर हाइपरग्लाइसीमिया हुआ. हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब क्या हुआ कि अगर लंबे समय तक के लिए बॉडी में कौन बढ़ जाएगा? ग्लूकागॉन इंक्रीज कर जाएगा. और इसमें क्या होगा? इंसुलिन जो है वो बॉडी में क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा. ऐसा क्यों होता है? इट इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफेक्ट ऑफ द बीटा सेल ऑफ पैनक्रियाज. यानी पैनक्रिया का जो बीटा सेल है उसमें डिफेक्ट आ जाता है. तो पैनक्रिया का बीटा सेल क्या होता है? तो बीटा सेल जो है it is unable to synthesize इंसुलिन. और इंसुलिन का काम क्या करता है? ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को बॉडी में मेंटेन करता है, उसको डिक्रीज रखता है अगर वो ज्यादा हो जाता है. तो अगर ये इंसुलिन नहीं बनेगा बॉडी में, तो प्रोलॉन्ग लंबे समय के लिए क्या होगा? बॉडी में जो ग्लूकोज का अमाउंट है वो बढ़ जाएगा. तो इसमें क्या हो जाएगा कि बॉडी में जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज उसका लेवल इंक्रीज कर जाएगा. अगर इसका लेवल इंक्रीज कर जाएगा इसका मतलब क्या है कि जो एक्सेस ग्लूकोज है इट विल एसोसिएटेड. तो इसीलिए इसमें क्या है? इट इज एसोसिएटेड विथ लॉस ऑफ ग्लूकोज. तो जो वो एक्सेस ग्लूकोज है वो कहां से निकलने लगेगा? फ्रॉम यूरिन. और क्या होता है? एंड फॉर्मेशन ऑफ, और बॉडी में क्या बनने लगेगा? फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडी, और बॉडीज में कीटोन बॉडीज बनने लगेंगे. तो अगर हम बात करें इंसुलिन मेनली किसके डेफिशिएंसी की वजह से होता है? इंसुलिन के डेफिशिएंसी की वजह से होता है या डिक्रीज होने के कारण होता है. और इसमें क्या होता है? अगर प्रोलॉन्ग्ड मतलब लंबे समय तक हाइपरग्लाइसीमिया चलता रहा यानी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हुआ तो डायबिटीज मेलाइटस हो जाएगा. दूसरा अगर बात करें हम डायबिटीज इंसिपिडस की, तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है हाइपोसिक्रीशन यानी कम सिक्रीट होने लगता. कौन? ऑफ एडीएच यानी क्या? एंटी डायूरेटिक हार्मोन. तो अगर हम बात करें एडीएच की, तो एडीएच का नॉर्मल केस में क्या काम होता है? एडीएच जो है वो मेनली किडनी पे काम करता है. एक्ट ऑन किडनी, ये किडनी पे काम करता है. और किडनी पे काम करके क्या करता है? इट स्टिमुलेट, ये किसको स्टिमुलेट करता है? इट स्टिमुलेट रीअब्जॉर्प्शन. किसका? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट by the distal tubule of the kidney. distal tubule यानी ये किडनी के डिस्टल ट्यूब्यूल से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है. तो इससे क्या होता है? देयर बाय इससे क्या होता है? रिड्यूसेस लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन.
यानी यूरिन से पानी निकलने की जो कमी है उसको ये मेंटेन करता है, उसको ये मेंटेन करता है। तो इसमें होता क्या है कि अगर एडीएच का कम सिक्रेशन होगा तो जो यूरिन है उससे ज्यादा अमाउंट में वाटर का लॉस होने लगेगा। तो होता क्या है डायबिटीज इंसिपिडिस में, एडीएच की ये कम हो जाता है तो इससे यूरिन से ज्यादा वाटर का लॉस होने लगता है। सो अगर हम बात करें ऑप्शंस की, तो ऑप्शंस का एनालिसिस करें तो पहला बोल रहा है कि डायबिटीज मेलाइटस में प्रोलॉन्ग हाइपरग्लाइसेमिया होता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू, अभी हमने देखा। दूसरा बोल रहा है कि डायबिटीज इंसिपिडिस जो है ये होता है इंसुलिन की डेफिशिएंसी से, तो ये फॉल्स है, ये होता है किसके डेफिशिएंसी से, एडीएच के डेफिशिएंसी से। सो द करेक्ट option will be option C, that is 1 is true and 2 is false. So that's all for the question बच्चों, hope you understood it well, best of luck.